नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में शुरू किया चुनावी अभियान। बम्बा मोहल्ला में किया जनसंपर्क। क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले कोच पर अपनी स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म का मामला, पीड़िता ने हाथीपोल थाने में दर्ज करवाया है मामला। उदयपुर की फिजाओं में फिर घुलेगा गजल, शायरी, कला, साहित्य, कवि सम्मेलन का रंग। 23 से 26 मार्च तक आयोजित होगा महाकुंभ मेला रूह। और अब खबरें विस्तार से। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। ओवैसी ने सीएम के गृह क्षेत्र के बम्बा मोहल्ला में जनसंपर्क किया। इस दौरान जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से राजस्थान में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में बात की। ओवैसी ने बताया कि राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। इसी को लेकर प्रमुख शहरों में अपना दौरा कर रहे हैं। उनका लक्ष्य किसी भी पार्टी के खिलाफ लड़ना नहीं होकर अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है। उन्होंने आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा कि यह तो समय ही बताएगा। जनसंपर्क के लिए सीएम के गृह क्षेत्र को ही चुनने को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि जनसंपर्क करना बुरी बात नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में भी दौरा किया था। गुजरात में भी जाकर चुनाव लड़ा। जनसंपर्क के दौरान वो हर वोटर्स, हर वर्ग से मिल रहे हैं। इस बार दलितों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे। खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, आदिवासी है, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, राजस्थान की 200 सीटें हैं सर, राजस्थान की 200 सीटें हैं। हर जो सीट प्रभावित करता है मुस्लिम समुदाय के वोट प्रभावित करता है। आपको लगता है कि एकता के साथ में अब नए सिरे से उठने की जरूरत है? उनके ठगे जाते हैं हर बार के चुनाव में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हर देखिए, मुस्लिम इशू कब बनता? चुनाव से पहले। उसके बाद फिर 4.5 साल उनको भूल जाते हैं, तकलीफ उठाना पड़ता है। अब हम जा रहे हैं मिलने बच्चों से। आज से आप राजनीति का नया रंग डालने जा रहे हैं। नहीं, नया रंग, हमारा एक ही रंग है। राजनीति का रंग। ये जो बम्बा मोहल्ले पे आप पधार रहे हैं, संवाद के पीछे मकसद क्या है? पार्टी को मजबूत करना है, पार्टी को फैलाना है, चुनाव के लिए तैयारी करना है। आप लोग इतना ताज्जुब में क्यों हैं? सर, नागालैंड में राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? बहुत जल्दी। सर, राजस्थान में कितनी सीटों पे चुनाव जल्दी होगा उसका। क्या इसको सर, नागालैंड में एक बहुत बड़ी घटनाक्रम हुआ, आपने उसकी आलोचना भी की। क्या? शरद पवार जी को बीजेपी ने समर्थन दिया, आपने बड़ी आलोचना भी की कल की। हाँ, अब हम कांग्रेस से पूछना चाह रहे हैं, इनका गठबंधन महाराष्ट्र में है। अब कांग्रेस को सेकुलरिज्म याद नहीं आता, कांग्रेस को फिरका परस्ती याद नहीं आती, कांग्रेस को बीजेपी का पूरा एजेंडा याद नहीं आता। यही तो जिसको उर्दू में बोलते हैं ना मुनाफिकत, जिसको उर्दू इंग्लिश में बोलते हैं हिपोक्रेसी। जो सभी जाति कांग्रेस सम्मान मिलता है वो मुस्लिम समाज को कैसे मिलेगा? मुस्लिम समाज को सबसे पहले ये सोचना है कि आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। इलेक्शन हो, विधानसभा की इलेक्शन, उनको इतना महसूस करना है कि जो मुल्क में हमारे वतन में जो दीगर बरादरियाँ हैं, उनका अगर एम्पावरमेंट हुआ है और उनको ताकत मिली है, उनको किसी अच्छा इंसाफ मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप को बनाया। अफसोस ये है कि मुसलमानों ने वोट डालने का काम किया। इस दिन वो दूसरी बरादरियों की तरह, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या जितने भी बरादरियाँ हैं, उनकी तरह अगर हम काम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपके मसाइल हल होंगे। आप तो सिर्फ आपको सेकुलरिज्म का कूली बना के रख दिया गया। जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म जिंदा रखो, और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे, उसको दफना देंगे, और हमसे कहा जाएगा जिंदा रखो। ना हर सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पैरामीटर आप देख लीजिए। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से 1 महीने के अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करें राजस्थान के मुस्लिम्स के बारे में। हम नहीं करें, बल्कि हमने एक्सपर्ट्स की जिम्मेदारी दी है। वो खुद आकर जयपुर में
मेरे ख्याल से 25-26 मार्च के बाद वो रिपोर्ट सामने रखेंगे। आप देख लीजिए रिपोर्ट में इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार किसी हद तक मुसलमानों की भी जिम्मेदारी आती है और जिनको वोट डाले वो तो बर्बाद करते रहे। राजस्थान तो ये है साहब कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे में क्या उम्मीद है कि आप यही तो मैच लगता है कि 5 साल हम बैठ के राज करेंगे, फिर 5 साल बाद आप आ जाइए। मगर इसमें खासतौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, आदिवासी है, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, राजस्थान की 200 सीटें हैं, राजस्थान की 200 सीटें हैं, हर जो सीट प्रभावित करते हैं मुस्लिम समुदाय की वोट प्रभावित करते हैं। आपको लगता है कि एकता के साथ अब नए सिरे से उठने की जरूरत है? उनके ठगे जाते हैं हर बार के चुनाव में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। हर देखिए मुस्लिम इशू कब बनता है? चुनाव से पहले, उसके बाद फिर 4.5 साल उनको भूल जाते हैं, तकलीफ उठाना पड़ता है। अब हम देश के जो मुस्लिम्स हैं उनको राष्ट्रीय सम्मान कैसे मिले, इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? राष्ट्रीय सम्मान, एक राष्ट्रीय स्तर पर जो सभी जाति कौम को सम्मान मिलता है वो मुस्लिम समाज को कैसे मिले? मुस्लिम समाज को सबसे पहले ये सोचना है कि हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं। लोकसभा के 16-17 इलेक्शन हो चुके हैं, विधानसभा के कई इलेक्शन हो चुके हैं। उनको सिर्फ इतना महसूस करना है कि जो मुल्क में हमारे वतन अजीज़ में जो दीगर बरादरियां हैं उनका अगर एम्पावरमेंट हुआ है और उनको ताकत मिली है, उनको किसी हद तक इंसाफ मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाया है। अफसोस ये है कि मुसलमानों ने वोट डालने का काम किया, वोट लेने का काम नहीं किया। जिस दिन वो दूसरी बरादरियों की तरह, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो या जितने भी दूसरी बरादरियां हैं, उनकी तरह अगर हम काम करेंगे तो आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, आपके मसाइल हल होंगे। आप तो सिर्फ आपको सेकुलरिज्म का कूली बना कर रख दिया गया कि जब चुनाव आते आपसे कहा जाता है कि भैया सेकुलरिज्म को जिंदा रखो, और दूसरे उसको डुबाते रहेंगे, उसको दफना देंगे, और हमसे कहा जाएगा जिंदा रखो। ना हर जो एक सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक पैरामीटर्स आप देख लीजिए, और इसीलिए हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से 1 महीने के अंदर हम एक रिपोर्ट तैयार करें राजस्थान के मुस्लिम्स के बारे में। हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने एक एक्सपर्ट्स को जिम्मेदारी दी है। वो खुद आकर जयपुर में मेरे ख्याल से 25 से 26 मार्च के बाद वो रिपोर्ट सामने रखेंगे। आप देख लीजिए रिपोर्ट में फिर इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार किसी हद तक मुसलमानों की भी जिम्मेदारी आती है और जिनको वोट डाले वो तो बर्बाद करके रखेंगे। राजस्थान की तो ये है साहब कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ऐसे में क्या उम्मीदें लगती है कि आप स्टैंड कर पाएंगे? यही तो मैच फिक्सिंग लगता है इन दोनों में कि 5 साल हम बैठ के राज करेंगे, फिर 5 साल बाद आप आ जाइए। मगर इसमें खास तौर से जो अल्पसंख्यक समाज है, दलित समाज है, आदिवासी है, उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सर, राजस्थान की 200 सीटें हैं, राजस्थान की 200 सीटें हैं, हर जो सीट प्रभावित करते हैं मुस्लिम समुदाय के वोट प्रभावित करते हैं। आपको लगता है कि एकता के साथ में अब नए सिरे से उठने की जरूरत है? उनके ठगे जाते हैं हर बार के चुनाव में। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैं एग्री करता हूँ आपसे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए मुस्लिम इशू कब बनता? चुनाव से पहले। क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले कोच पर अपने ही स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने हाथीपोल थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि उदयपुर में क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले हिरणनगर सेक्टर 5 निवासी अबरार हुसैन उर्फ सोनू नाम के युवक पर उसकी ही एक स्टूडेंट ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट का अभ्यास करती है। वहीं आरोपी अबरार हुसैन उर्फ सोनू ने पीड़िता से जान पहचान बढ़ाई। आरोपी पीड़िता से लगातार मोबाइल पर चैट भी करता था। इसी के चलते आरोपी पीड़िता को विश्वास में लेकर एकलिंगपुरा स्थित एक होटल पर ले गया और वहां पीड़िता के साथ बलात्कार किया। एफआईआर में पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे ब्लैकमेल भी कर रहा है और उससे लगभग 1 लाख रुपए ले चुका है। पीड़िता अब आरोपी अबरार की बात नहीं मानती तो आरोपी अबरार उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करता है। मारपीट के कारण पीड़िता के शरीर पर कई चोटों के निशान भी है। इसी से परेशान होकर पीड़िता ने हाथीपोल थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी उदयपुर से फरार है।
हाथीपोल पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उदयपुर की प्रतिबद्ध संस्थान की ओर से शनिवार को रामपुरा स्थित राजदेव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में महिला पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। प्रतिबद्ध संस्थान के गिरीश भारती ने बताया कि आज देश में महिलाएं हर चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर प्रगति पथ की ओर अग्रसर है। उदयपुर शहर की समस्त महिला पत्रकार को भी हर परिस्थिति में बेहतर कार्य करते देखा है। भारती ने कहा कि आमजन को जागरूक करने और महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाने में महिला पत्रकार पुरुष पत्रकारों से पीछे नहीं है। ऐसे में आज उन सभी महिला पत्रकारों को सम्मानित कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली, विशिष्ट अतिथि पुलिस उप अधीक्षक चेतना भाटी, सेव द गर्ल चाइल्ड की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर दिव्यानी कटारा, नारायण सेवा संस्थान की निदेशक वंदना अग्रवाल आदि मौजूद रहे। जगदीश जी, श्रीमाली, श्रीमती चेतना जी भाटी, सुश्री डॉक्टर दिव्यानी कटारा, श्रीमती वंदना अग्रवाल जी, इकबाल सागर जी, कपिल जी, श्रीमाली और गिरीश जी। पत्रकार भाई और बहनों को और सभी जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण से मैंने सोचा जिम्मेदार पत्रकारों के बीच में जब जा ही रहे तो थोड़ी जिम्मेदारी हमारी तरफ से भी मास्क पहनकर दिखानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ आकर इतनी महिला पत्रकारों को देखकर जो खुशी मिल रही है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। आप सभी पत्रकारों के लिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी कलमकारों के लिए के प्रति हमारे मन में बहुत आदर सम्मान है। आप प्रतिदिन नई चुनौतियों का सामना करते हैं और उसके बावजूद पाठक दर्शकों तक रियल टाइम पर सटीक खबर पहुंचाने के लिए कमिटेड रहते हैं। महिला पत्रकारों के लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप अपने अपने घरों की जिम्मेदारियों के साथ पत्रकारिता के काम को भी आप बहुत अच्छी तरह से ये जिम्मेदारी को का भी निर्वाहन बखूबी कर रहे हैं। जैसे हम जानते ही हैं कि 24/7 जॉब्स है। नारी शक्ति का सम्मान करना हम सबको खुशी प्रदान करता है, क्योंकि आज नारी हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लगातार लोहा मनवाती जा रही है। मेरा मानना है कि आज से 2-3 दशक पहले तक पत्रकारिता में महिला पत्रकारों की संख्या गिनी चुनी थी। आज देश दुनिया के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल से लेकर समाचार पत्र और पत्रिकाओं में महिला पत्रकार अहम भूमिका में है। अब कई महिलाएं संपादक जैसे पद पर आसीन हैं और कई महिलाएं क्राइम रिपोर्टर भी हैं, जो उनकी संघर्षशीलता को दिखाता है। इस अवसर पर मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि मेवाड़ हमेशा से महिला सशक्तिकरण की अभिनव पहल करता आ रहा है। मेवाड़ ने आज से 150 साल पहले 1864 में शंभू रतन पाठशाला कन्याओं के लिए, सिर्फ कन्याओं के लिए खोला था, जो आज भी जगदीश चौक में इन कन्याओं को शिक्षित करने का कार्य कर रहा है। प्राचीन काल से चली आ रही महिला सशक्तिकरण की इस पहल को आज भी दाता हुक्म श्री जी हजूर और महाराज कुमार साहब आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अंत में मैं प्रतिबद्ध संस्थान को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने इस खूबसूरत सोच के साथ
इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बुलाया और आप सभी से जुड़ने का मौका दिया। धन्यवाद। चंदेरिया मार्ग पर एमपी बिरला नगर के पास कार की टक्कर से बाइक सवार एक किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। दुर्घटना के बाद दोनों ही युवक करीब 1 घंटे तक मौके पर पड़े रहे, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं संभाला। दोनों ही किसी शादी समारोह में शामिल होने गए थे। वहां से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। चंदेरिया पुलिस ने आज पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के अनुसार डाइट रोड सुभाष नगर निवासी 16 वर्षीय पीयूष हरिजन बाइक लेकर अपने ही रिश्तेदार रामदेव जी का चंदेरिया में आयोजित किसी शादी समारोह में शामिल होने गया था। वहां से दोनों ही लौट रहे थे कि माधव नगर के पास चंदेरिया रोड पर एक कार ने उन्हें चपेट में ले लिया और दोनों ही बुरी तरह से घायल हो गए। इसी बीच कार चालक वहां से भाग निकला। आसपास के लोग भी दौड़ पड़े, लेकिन किसी ने भी उन्हें नहीं संभाला और करीब 1 घंटे तक दोनों ही वहां पर तड़पते रहे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने पीयूष को मृत घोषित कर दिया। विनय को उदयपुर रेफर कर दिया गया। सीसीटीवी कैमरे में दुर्घटना की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें एक कार का नंबर सामने आया। पुलिस फुटेज के आधार पर चालक की तलाश में जुट गई है। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में उदयपुर की फिजाओं में गजल, शायरी, कला, साहित्य, कवि सम्मेलन जैसे कई रंगों की रोमानियत को घोलने के लिए आगामी 23 से 26 मार्च को साहित्य, कला और संस्कृति के महाकुंभ मेला रूह का आयोजन होगा। मौलिक ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक शिवराज सोनवाल ने बताया कि 23 को रणवीर प्रताप नाट्य मंचन से मेला का शुभारंभ होगा। 24 मार्च को राजस्थानी भाषा के दिन अर्जुन देव चारण, आईदान सिंह भाटी, राजवीर सिंह चलकोई, पुरुषोत्तम पल्लव जैसे प्रसिद्ध चेहरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। शाम को राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय गायक कलाकार नारायण गंधर्व और मारिशा दीक्षित प्रस्तुति देंगे। 25 मार्च का दिन उर्दू भाषा को समर्पित रहेगा। मेला की उर्दू भाषा संयोजक डॉक्टर सरवत खान ने बताया कि महेंद्र मोदी, हदीस अंसारी, अब्दुल जब्बार, अश्विनी मित्तल के साथ उर्दू भाषा और शायरी के बीते दौर और आगामी स्वरूप पर चर्चा की जाएगी। इस दिन गजल विद कैनवास थीम में, जहां चित्रकार गजल की प्रस्तुतियों पर अपनी कल्पनाओं को कैनवास पर उतारेंगे। समापन दिवस 26 मार्च को हिंदी भाषा के सत्रों के आयोजन के साथ होगा। इस दिन गुलाबो सिताबो फैम संगीतकार अनुज गर्ग और गीतकार दिनेश पंत हिस्सा लेंगे। नाटककार भानु भारती, राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष दुलाराम सहारण, पत्रकार प्रताप राव साहित्य के मायनों पर चर्चा करेंगे। इलाका भी तो हम लोग 23, 24, 25, 26 को एक आयोजन करने जा रहे हैं, जिसको साहित्य संस्कृति उत्सव आप कह सकते हैं। उसका नाम है मेला, और मेला में MELL है, मतलब मर्जिंग एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट। इसके पीछे थोट की उदयपुर के जितने कलाकार हैं वो एक मंच पे आए और अपने अपनी विधा के साथ इसको एक गरिमा प्रदान करके उस ऊंचाइयों पर ले जाए, कला और साहित्य की ऊंचाइयों पर, जिससे नई पीढ़ी भी उससे प्रेरित हो और उससे जुड़े। तो हम लोग ये 23, 24, 25, 26 को हम करने जा रहे हैं, जिसमें 23 तारीख को एक नाटक जिसको मैंने डायरेक्ट किया रणवीर प्रताप, वो राजस्थानी और उर्दू में है, उससे हम इसका इनॉग्रेशन करेंगे। तो आपके द्वारा मैं पूरी शहर की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि वो आए, जुड़े, उस प्रताप के इस गरिमापूर्ण और गौरवमयी गाथा को देखें मेवाड़ी में घटते हुए। फिर 24 तारीख से राजस्थानी के सारे सेशन है, जो मूर्धन्य जो साहित्यकार हैं सब लोग, आईदान सिंह जी भाटी जैसे और अर्जुन देव चारण और मधु आचार्य जैसे लोग जो है वो यहाँ आ रहे हैं, और नए भी यहाँ से राजस्थानी से लोकल भी सब जुड़ रहे हैं। तो दिन भर राजस्थानी के सेशन से, और शाम को एक रंगारंग शाम है उदयपुर के कलाकारों द्वारा, मारिशा दीक्षित और जो नारायण गंधर्व उनके साथ राजस्थान के गीत संगीत की, और फिर हमारे जो बड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है विजयलक्ष्मी आमेटा जी, उनका एक ग्रुप विरासत ग्रुप है, वो यहाँ पर डांस और संगीत का पूरा एक बहुत अच्छा नृत्य का, इनका फोक आर्ट का उसका एक नज़ारा प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह हमारे 25 से हमारे उर्दू के सेशन होंगे, जिसमें
अलग अलग लोग बाहर, अश्विनी मित्तल है, आलोक श्रीवास्तव बहुत सहजता से उपलब्ध है हमको, उनका एक शाम को पूरा आलोकनामा करके सेशन है। तो उर्दू से भी कई बड़े बड़े साहित्यकार आ रहे हैं लैंग्वेज पे बात, जैसे कि वैभव मोदी हैं, जो अभी लेटेस्ट मुखबिर सीरियल जो अभी बना है उसके स्क्रीन प्ले राइटर और उसके प्रोड्यूसर हैं, वो उर्दू हिंदी सिनेमा में उर्दू हिंदी नज़दीकों पे बात करेंगे। ऐसे ही गुलाबो सिताबो फेम और साहब बीवी गैंगस्टर के संगीतकार और जो गीतकार हैं दिनेश पंत और अनुज गर्ग, वो आ रहे हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों से। और 26 तारीख को भी जैसे बड़े पत्रकार प्रताप राव जी और कुमार अनुपम जी, इसी तरह उदयपुर के सब साहित्यकारों के साथ पूरे भारत भर से जो लोग आ रहे हैं उन सबका एक मेला है। राजधानी में अभी राजस्थान युवा समिति पे जो राजवीर सिंह जी चलकोई है वो आ रहे हैं, जो राजधानी पे बात करेंगे, युवाओं को संबोधित करेंगे। तो आप सब मीडिया से आह्वान है कि इस दिन आए और सब तरह का इसका लुत्फ उठाएं और पब्लिक से इसका आह्वान करें। थैंक यू। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज बर्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, फेशियल एंड ऑल अदर सर्विसेज। फॉर मोर डिटेल कॉन्टैक्ट अस 7568164935 9571577375 nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, जोधपुर। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जायसमंद झील में तैरता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान के बाद शव को जाडोल मोर्चरी में रखवाया गया। शनिवार सुबह जायसमंद झील में एक तैरता हुआ शव दिखाई देने से सनसनी फैल गई। सरारा थाना पुलिस ने बताया कि जायसमंद जगत मार्ग पर वलकुंडा क्षेत्र में सड़क किनारे मृतक की बाइक खड़ी मिली। सूचना पर सरारा थाना व जायसमंद पुलिस चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को झील से बाहर निकलवाया। वहीं मृतक की पहचान डूंगरपुर जिले के निवासी भुवन जोशी के रूप में हुई है। वहीं शव को जाडोल मोर्चरी में रखवाया गया है। साथ ही संबंध में पूर्व में उदयपुर शहर के हिरणबगड़ी थाने में भी एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आ रही है। 2.5 वर्ष पूर्व शराब की दुकान के सेल्समैन की आंखों में मिर्च जोड़कर कैश से भरा बैग लूटने की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 30 अक्टूबर 2020 को आंखों में मिर्ची जोड़कर हुई वारदात को लेकर शराब ठेके के मुनीम विजय सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि रात करीब 8:15 बजे वह दुकान बंद करके हिसाब के 57,000 रुपयों के साथ सेल्समैन विनोद के साथ आशापुरा मोड़ परतारपुर जा रहा था। बेड़वा पुल के समीप पीछे से आए बाइक सवार 2 जनों ने बाइक को लात मार दी। इससे बाइक असंतुलित होकर दोनों नीचे गिर गए। बदमाशों ने मारपीट कर नकदी और विनोद का मोबाइल लूट लिया।
इसी बीच एक अन्य बाइक पर 2 और लोग आए और उन्होंने भी मारपीट कर विनोद की आंखों में मिर्ची पाउडर डाल दी। इसके बाद चारों बदमाश मोटरसाइकिलों से बांसवाड़ा की ओर भाग गए। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और दोनों आरोपियों से कई अन्य वारदातों के खुलासा होने की संभावना है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जिला स्तरीय कार्यकारी परिषद की बैठक शुक्रवार को जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान की गति देने पर चर्चा की गई। साथ ही स्वच्छता के प्रति आमजन को जागरूकता लाने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोविंद सिंह राणावत, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलाश बारुलिया, सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र शाह, कृषि विभाग के उप निदेशक दिलीप सिंह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हेमांगी निनामा, सदस्य केशव निनामा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 13 स्थित बैंक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मौके पर मची अफरा तफरी। दरअसल शनिवार दोपहर उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 13 स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के चैनल गेट के ऊपर अचानक आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि यह तो गनीमत रही कि छुट्टी के चलते कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने की सूचना पर बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने नगर निगम के अग्निशमन दस्ते और पुलिस विभाग को इसकी सूचना दी, जिस पर अग्निशमन की एक गाड़ी और पुलिस का चेतक वाहन मौके पर पहुंचा। वहीं अग्निशमन वाहन द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें, आज शनिवार का दिन होने के चलते छुट्टी थी, जिसकी वजह से बैंक बंद था और बैंक स्टाफ भी मौके पर नहीं था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर में शुरू किया चुनावी अभियान, बम्बा मोहल्ला में किया जनसंपर्क। क्रिकेट एकेडमी चलाने वाले कोच पर अपनी स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म का मामला, पीड़िता ने हाथीपोल थाने में दर्ज करवाया है मामला। उदयपुर की फिजाओं में फिर घुलेगा गजल, शायरी, कला, साहित्य, कवि सम्मेलन का रंग। 23 से 26 मार्च तक आयोजित होगा महाकुंभ मेला रूह। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा को आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।